चलो भारत को एक बार फिर से अपना गुलाम बनाते हैं। इस बार पिछले बार से भी ज्यादा लूट मचाएंगे और अत्याचार करेंगे। क्या कहते हो आर्थर? विलियम मेरे दोस्त, लगता है तुम अभी के हिंदुस्तान का हाल नहीं जानते। सच्चाई तो ये है कि वो आज भी गुलाम ही है। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो दशकों पहले हमसे आजाद हो चुके हैं। उनके पास खुद की सरकार है। सिर्फ कागजों पर आज वहाँ की सरकार उन्हें ऐसे कंट्रोल कर रही है जैसा हम भी नहीं कर पाए। अरे हम तो फिर भी कुछ रेलवे और ब्रिज बनाकर आए थे, लेकिन आज वहाँ का आम आदमी और खास तौर पर वहाँ का युवा खून के आंसू रो रहा है। युवा क्यों? क्या उनके पास काम नहीं है? काम? विलियम, वहाँ के नौजवान सालों तक खुद को छोटे छोटे कमरों में कैद करके दिन रात पढ़ाई करते हैं, और जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि उनका पेपर तो पहले ही बाजार में बिक चुका है। पेपर लीक। उनके भविष्य को कौड़ियों के भाव नीलाम किया जा रहा है। तो क्या वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? वहाँ की सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती? सही से काम न करने पर मंत्री इस्तीफा नहीं देते? इस्तीफों और जिम्मेदारी, ये शब्द तो उनकी सरकार की डिक्शनरी से मिटा दिए गए हैं। जब वो बेचारे छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी सरकार गलती मानने के बजाय उन पर ही लाठियां बरसाती है। उनके हर आंदोलन को डरा धमकाकर तोड़ने की कोशिश की जाती है। कोई आंदोलन हो तो उसे देशद्रोह का नाम दे दिया जाता है। पर क्या सरकार उनकी बिल्कुल नहीं सुनती? यही तो सबसे बड़ा फर्क है विलियम। हमारे जमाने में जब वो आंदोलन करते थे तो कम से कम हम उनकी बात तो सुनते थे। सच कहूँ तो हमारे समय में अपने अधिकारों के लिए लड़ना और आवाज उठाना आज से कहीं ज्यादा आसान था। आज की तारीख में तो लोग महीनों तक सड़कों पर प्रदर्शन करते रहते हैं और सरकार उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देती, जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। लेकिन वहाँ का मीडिया क्या कर रहा है? वो सच क्यों नहीं दिखाता? यही तो सबसे बड़ा मजाक है। जरा ये देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट। 180 देशों की सूची में भारत का नंबर 157वां है। 157। जो मीडिया कभी उनके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करती थी, वो पूरी तरह से बिक चुकी है। वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय लाठियां खाने वाले छात्रों को ही गलत साबित करने में दिन रात लगी रहती है। उन्हें धर्म और झूठे राष्ट्रवाद में ऐसा उलझा दिया गया है कि उन्हें अपनी इस नई गुलामी का एहसास ही नहीं है। हमें वहां वापस जाकर अपनी मेहनत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपने सिस्टम के सबसे बड़े गुलाम बन चुके हैं।